हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पीआरडी पंचायती राज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो भर्ती निकली हुई है संविदा के आधार पर, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसके फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे, सब चीज़ आपको अच्छे से बताएंगे। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, सारा चीज़ आपको पढ़वाएंगे। यदि आप एलिजिबल हो तो ही आप फॉर्म के भरना। ठीक है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए कैसे बना, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, सब कुछ करने के बाद सिंपल से देखो, अब आओगे डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट के लिंक दे दूँगा। ठीक है, यहाँ से आने के बाद सिंपल से आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर देखो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन रहा। ठीक है, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग। ठीक है, ये नोटिस संख्या आप अपना देख सकते हो, सब कुछ अपना देखना। तो कोई क्या है कि पद का नाम क्या है, सबसे पहले देख लेना, टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट का जो पद वाला है उसका फॉर्म भरना है। और जिला वार को रिक्तियाँ कितनी हैं, 942 रिक्तियाँ हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह दी, मतलब आपको पर मंथ कितनी सैलरी रहने वाली है, तो 27,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो न्यूनतम आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मतलब कि आपने पॉलिटेक्निक किया हो और उससे आपने सिविल से किया हो डिप्लोमा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो बाकी यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, पात्रता के लिए आवेदक भारत का नागरिक हो। ठीक है, उम्र तिथि आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आरक्षण कितना मिलेगा, एक बार आप यहाँ से चेकआउट कर लेना। उसके बाद फिर क्या है, यदि जब दो लोगों का जो है समान अंक रहेगा तो क्या रहने वाला है, सब कुछ एक बार अपना अच्छा चेकआउट कर लेना। इसके बाद देख लो किस जिला में, देखो कितना नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी, एक बार इसको अपना चेक कर लेना। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना किस जिला में कितनी वैकेंसी है। देखिए, देखो एक नोटिस इंपॉर्टेंस वाला ये वाले है। देखो, अभ्यर्थी आवेदन करते समय इस बात आश्वस्त हो लें कि जिस जिले के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है या नहीं। ठीक है, बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन किए जाने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी को कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने एक ऐसा जिला चुन लिया जिसमें कोई रिक्ति ही नहीं है। ठीक है, तो आपको मतलब डिस्क्वालीफाई मान लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले नीचे आना, यहाँ से देखो, यहाँ से अपना चेकआउट कर लेना कि आप किस जिले के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें कितनी वैकेंसी है। यदि आप देख लेना सब कुछ सही है तो ये इसे अप्लाई करना। ठीक है, अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करें। ये अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखो, इसे करते ही देखो हमारे वेबसाइट खुलेगा। आप देखिए इसमें क्या है, पोस्ट का टेक्निकल असिस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अपना नेम देना है। ठीक है, जो भी आपका नेम है अपना नेम दे देना है। इसमें मिस्टर मिसेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद अपने फादर्स का नेम देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें अपने मदर का नेम दे देना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद फिर अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डॉटर ऑफ फ्रीडम। देखो यहाँ पर जो लिखा थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, डॉटर या सन ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, यदि आप फ्रीडम फाइटर के डॉटर या सन हो तो यस या नो फिल करोगे। ठीक है, पहले से नो फिल है, आप चाहो तो यस फिल कर सकते हो। ठीक है, डू यू हैव मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ठीक है ना, यदि आप के पास मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कि पॉलिटेक्निक इन सिविल में मांगा गया था तो इसमें क्या करोगे, यस फिल करोगे। ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें देखो नो था। ठीक है, इससे हमने यस फिल कर दिया। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो देखो यहाँ से क्या करोगे, आप यस फिल करोगे। उसके बाद फिर क्या है, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, मतलब आप बिहार के निवासी हो। यदि हो तो आप यस फिल करोगे, नहीं तो सीधे नो फिल कर दोगे। उसके बाद क्या है, डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, यदि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। ठीक है, यस फिल करने के बाद फिर अपना कैटेगरी यहाँ से देखो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर क्या है, उसको तो आर यू पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, PWBD कैटेगरी में आप आते हैं तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यस फिल करोगे यदि आते हो तो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इसमें देखो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे खुल गया, जो भी आपका नेचर ऑफ डिसेबिलिटी वहाँ पर दे देना। ठीक है, यहाँ पर अपना दे देना। उसके बाद फिर क्या है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। ठीक है, उसके बाद इतना कुछ करने के बाद देखो जनरेट OTP वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद फिर ठीक है, जनरेट OTP वाले पे क्लिक करके फिर उसके बाद क्या है, अपना इसमें देखो आधार नंबर दे देना है, फिर अपना पासवर्ड दे देना है, फिर पासवर्ड बना के इसमें कंफर्म कर देना। सपोज अब देखिए आपको अपना पासवर्ड बनाना कैसे है, जैसे आपका नाम अमित है। ठीक है, तो क्या करोगे, एक कैपिटल लिख देना। ठीक है, MIT, फिर @ या डॉलर कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4, या अपने मोबाइल नंबर के 4 अंक दे सकते हो, या अपने डेट ऑफ बर्थ का दे सकते हो 2004 ऐसे करके कुछ भी। ठीक है, ये आपका वैलिड पासवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कंफर्म पासवर्ड करने के बाद ये जो कैप्चा है इसको इसमें फिल करोगे। फिर यहाँ पे देखो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आप क्या करोगे, फिल करोगे। जैसे ही आप रजिस्टर वाले पे क्लिक करोगे देखो आपको इसमें दिख जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म हो चुका है। ठीक है, और आपका यूज़र ID और पासवर्ड ये आपके मेल पर भेज देगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है,
अब देखिए आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो अब क्या करना है, सिंपल सा आपको पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको भरा चुके हो, ठीक है। आपको देखो अपना पर्सनल डिटेल बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल वाले पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल में अपना देखो सारा चीज़ मैच कर लेना है, ठीक है। सब कुछ एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी होंगी, बस कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो नहीं भरी हैं। इसके बाद देखो फिर आओगे, एक बार फिर से मैच कर लेना, ठीक है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, ठीक है। अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ईमेल आईडी वगैरह तो है, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दोगे, ठीक है। फ़ोन एसटीडी कोड यहाँ पे दोगे, फ़ोन विद एसटीडी कोड है तो दोगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर पिन कोड अपना दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखो आपको यहाँ पर देखो अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, तो देखो विल आगे करके अपने विलेज का नाम, फिर पोस्ट, फिर आगे पोस्ट का नाम, उसके बाद फिर डिस्ट करके अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दोगे, ठीक है। ऐसा करके जो भी है आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर दे दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है, तो क्या करोगे, सेम एज वाले क्लिक करोगे, तो जो ऊपर भरा रहेगा वो नीचे भरा हुआ ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो और दूसरी बात, अप्लाई फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका सारा डाटा देखो इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इस पोस्ट के अप्लाई करो, ठीक है। ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, फोन एसटीडी कोड, पिन कोड वगैरह उस पोस्ट का डालोगे, ठीक है। फिर पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ डाल दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज़ कर लेना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है उसको चूज़ कर लेना है कि आप बिहार के राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं से असैनिक डिप्लोमाधारी हैं, ठीक है। यदि आप हैं तो PSNO फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, अपना 10th का अपना देखो इसमें अपना पूरा डिटेल दोगे, ठीक है। जैसे आप देखो इसमें 3 चीज़ का है भाई, आप डिप्लोमाधारी होना चाहिए, ठीक है। तो अपने मैट्रिक का डिटेल दो, यदि मैट्रिक के बाद आपने इंटर नहीं किया है या अपना परसुइंग है कोई दिक्कत नहीं, अपना डिप्लोमा का इसमें अपना डाटा इसमें दो, ठीक है। जैसे मैट्रिक में क्या करोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है उसमें उसको पूरा नाम देना, जैसे आप हिंदी लिखा फिर एक खालिस्तान छोड़कर फिर इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। ऐसे करके अपना पूरा सब्जेक्ट नाम लिख दिया। सेशन किस में था, जैसे 2025-26 में, 24-25 में था, ठीक है। जो भी आपका सेशन था उसको लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, किस बोर्ड से अपना पढ़ा था, कितने मार्क्स आपके आए थे। इसके बाद क्या है नीचे देखो, उसके बाद फिर मार्क्स कितने आए थे, टोटल कितने मार्क्स थे, फिर परसेंटेज क्या था, ठीक है। उसके करने के बाद फिर देखो फिर आओगे वापस। इसी प्रकार से यदि आपने इंटरमीडिएट किया है तो अपना इंटरमीडिएट का पूरा डेटा दोगे। उसके बाद फिर अपना डिप्लोमा जो की हो सिविल का वो उसका पूरा डेटा इसमें दोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको देखो उम्मीदवार का शारीरिक पहचान रखो, वन बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर द कैंडिडेट, मतलब आपके शरीर पे कोई निशान है, जैसे मूल का मार्क है, ठीक है। मूल मार्क ऑन राइट चीक, मतलब आपके दाहिने गाल पर एक टील का निशान है, ठीक है। ऐसे अ कट मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है। दाएं हाथ पे कट का निशान है, ऐसा कुछ भी हो अगर आपके शरीर में तो आप वहाँ से दे सकते हो, ठीक है। नहीं है तो सीधा आप नो मार्क भी लिख सकते हो, या नो MAR, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दोगे। उसके बाद फिर देखो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको देखो अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वालों में यहाँ पे जाओगे तो देखो डॉक्यूमेंट वाले में ये सारे डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें देखो आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें फोटो में क्या करोगे, देखो जैसे आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने क्लिक किया, ठीक है। ऐसे आपने क्लिक कर लिया। अब देखो इसमें क्या करना है, अब हमको इसको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का हमने फोटो क्लिक किया, अब हमने इसको क्रॉप करके रख लिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर दें। अब हमको इसको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। यदि अपलोड हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ एरर आएगा तो उसमें बताया हो सकता है कि वो दे देगा इसकी साइज़ जो है अधिक है, ठीक है। बस यही एरर आ सकता है कि इसका जो साइज़ है वो अधिक है, तो उसके साइज़ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम कैसे करेंगे, देखिए कम करेंगे सिंपल से आपको आ जाना प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे आने के बाद देखो इमेज साइज रिड्यूसर आपको सर्च करना है। इसके बाद देखो फिर यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, कोई भी कर सकते हो, सभी अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आओगे यहाँ पर, इसका फीचर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जिस भी इमेज को आपको अपलोड करना है, ठीक है, चूज फोटो वाला जाकर फाइल मैनेजर उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी अगर जैसे जितना भी दिखा रहा है तो इसमें फिर आपको कम करना है, ठीक है। कम करने के बाद जैसे 10 KB 20 KB ऐसे करके कर लेना है। उसके बाद फिर MB से KB सेलेक्ट करना है, फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसे कंप्रेस कर लेना है, ठीक है। तो आपका इमेज कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करोगे, सिंपल सा फिर उसके यहाँ पर फोटो वाला जाकर फाइल मैनेजर से जाकर इसको क्या करोगे, अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला कार्रवाई करोगे। डॉक्यूमेंट वाले में देखो दो चीज़ हो सकता है कि JPG फॉर्मेट मांगे। JPG फॉर्मेट मांगे मतलब उसका PDF मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया वो काम हो गया। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि उसका PDF मांगे, ठीक है। तो अगर हम यदि जैसे हमको जैसे क्लास 10 का मार्कशीट का फोटो मार्कशीट डॉक्यूमेंट में मांगे, ठीक है। तो उसको हम कैसे अपलोड करेंगे, उसका सबसे पहले मार्कशीट का हम फोटो क्लिक करेंगे तो क्या होता है, JPG होता है। उसको हमको क्या करना पड़ेगा, PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे देखो, उसके लिए सिंपल सा आप गूगल पे आओ। वो हमको तब करना है, एक बार हमको सबसे पहले जाकर अपलोड करना है, ठीक है। यदि अपलोड हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर एरर आ रहा है कि भाई फॉर्मेट अगर गलत है ऐसा लिख के आ रहा है तो क्या करोगे, आप उसको चेंज करोगे। कैसे करोगे देखिए आपको सर्च करना है JPG to PDF, ठीक है। JPG to PDF आप सर्च करोगे, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। हमने इसको खोल लिया। इसमें देखो सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना जो भी फोटो है आप उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो भी JPG होगा वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इतना सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद देखो सिंपल से फिर क्या करोगे, उसको जाकर आप उसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है।
तो इस हिसाब से आप जो भी है, ठीक है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है। फिर यदि आप नॉन एनसीएल है तो ईबीसी मतलब जिस कैटेगरी जो कैटेगरी आपने चूज़ किया होगा उस हिसाब से इसमें सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। आधार कार्ड, ठीक है, सब चीज़ जो आपको क्या करना है यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। जब सबका फोटो अपलोड कर लोगे फिर सिंपल सा फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आप यहाँ से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई इस फॉर्म को कैसे फिल करें, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट हो, किसी प्रकार कोई समस्या हो, कमेंट में पूछ सकते हो। और यदि वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। दूसरी चीज़, हम जब भी हम ऐसा वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आपको हमसे जुड़ना जरूरी है, ठीक है। हम डेली बेसिस पे जॉब के वैकेंसी के वीडियो सब कुछ हम लाते रहते हैं, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, 10th से लेकर हम हायर एजुकेशन तक के जॉब को हम लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कमेंट में आप अपने स्टेट का नाम जरूर पिन कर दें ताकि हमको पता चले कि आप कहाँ से हो, तो उस स्टेट का नाम हम सबसे पहले आप तक पहुँचाने का काम करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।